नमस्कार जी, मैं देव मदान न्यूज़ जीरो ग्राउंड यूट्यूब चैनल से। हमारे साथ है किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष। नमस्कार सर, आपका छोटा सा परिचय कुछ देंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन एवं निर्वाल खाप भारत चौधरी राजवीर सिंह बुंडेट, भूतपूर्व निदेशक केंद्रीय भंडारण निगम। अच्छा सर, 90 दिन हो गए हैं ये आंदोलन चलते हुए। जी। और कितने दिन का इरादा आपका यहाँ बैठने का? देखिए, राष्ट्र हित में यज्ञ कर रहे हैं देश का अन्नदाता, देश का किसान। यज्ञ कामयाब होने तक ये यज्ञ जारी रहेगा। अब देश की सरकार की मर्जी है कि वो यज्ञ में पूर्ण आहुति कब देती है। नहीं देती है तो हम लोग तो यज्ञ करते ही रहेंगे। किसान तो यज्ञ प्रतिदिन कर ही रहा है सृष्टि घोषणा से। अच्छा अध्यक्ष जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये आजकल एक चीज़ देखने को मिल रही है, ये लोग अपनी खड़ी हुई खेती को ख़त्म कर रहे हैं, इसमें आप कुछ कहेंगे? देखिए, खेती तो जब ख़त्म हो ही रही है, उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है और सरकार उसे लेना भी नहीं चाहती, तो खेत तो खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी किसान को धैर्य रख के फसल के पकने तक का इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई किसान खेत जोत भी रहा, इसमें कोई खता किसान की नहीं, इस सरकार की खता, इस सरकार की जिद के कारण वो किसान अपने खेत को खाली करके दूसरी फसल बोने की तैयारी कर रहा है। सरकार की जिद तो क्या है सर? ये तो एक मोदी जी ने कहा था एक कॉल करके दोबारा बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, मोदी जी वो तो झूठ बोलने की मशीन है, और मशीन क्या बोलती है वो कामयाब नहीं होता। जब इंसान बोलता है, दिल बोलता है, वो चीज़ कामयाब होती है। मोदी जी की बात पर आपको विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं, मोदी जी की बात पर विश्वास तो मोदी के ना माँ को है। मोदी जी को आप ही लेके आए थे। हाँ, ये सच है कि देश का किसान मजदूर भ्रमित होकर मोदी जी को लेके आया है, ये सत्य है। लेकिन अब मोदी जी को का चेहरा इस देश का हर मतदाता पहचान गया है, और मोदी जी का जाना इस राष्ट्र के हित में ज़रूरी है। मोदी जी का जाना राष्ट्र हित में ज़रूरी है। मोदी जी के जाने से राष्ट्र हित कैसे होगा सर? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री आए थे, सत्य बोले थे। चरण सिंह आए थे, सत्य बोले थे, और देश आगे बढ़ा था। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, वो जो कपड़ा पहने हुए थे, जितने महीने वो प्रधानमंत्री रहे उसी कपड़े में रहे, उसी मकान में रहे। चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, जो कपड़े पहने थे वही पहने रहे और अपने उसी मकान में रहे। और उन्होंने लालच नहीं किया सत्ता का। जब उन पर दबाव बना पूंजीपतियों के द्वारा कोई कानून देश के अहित में करने का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी पर जब दबाव बना कि अपनी प्राप्त की हुई भूमि वापस कर दो, उनकी मौत हो गई थी। तो राष्ट्र हित में तो कुर्बानी देनी ही चाहिए। अब रहे मोदी जी, ये तो बेचारे सुना है, कह रहे हैं वो एक मैं चाय बेचता था। अब चाय बेचने वाले के पास अच्छे कपड़े नहीं होते, मन तो होता है पहनने का। प्रधानमंत्री बना, वो केवल कपड़े बदलने का काम कर रहा है। वो देश को मजबूत करने का उसने कोई काम नहीं किया आज तक। अध्यक्ष जी, ये मजबूत करने का ही तो काम कर रहे हैं। आपके लिए 3 कानून आए हैं, बढ़िया है, आपकी आमदन डबल हो जाएगी। ये मजबूती तो दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, नाम हमारा है, काम हो रहा है अडानी और अंबानी का। नाम किसान मजदूर का है, काम हो रहा है भाजपा पार्टी का। नाम किसान मजदूर का है, विनाश कर रहे हैं वो देश का। और किसान मजदूर चूँकि इस देश की सेवा करता है, पूजा करता है, बिना किसी लालच के, तो इस देश का किसान मजदूर अब इस देश को हानि नहीं होने देगा। इसलिए मोदी जी को समझाने के लिए, मोदी जी की आंखें खोलने के लिए 90 दिन से दिल्ली आने का प्रयास कर रहा है, और इस मोदी ने उसको राष्ट्रीय सरकार की सीमा पर रोका हुआ है, जिससे यहाँ के निवासियों को भी कष्ट हो रहा है। तो ये मोदी तो राष्ट्र विरोधी नहीं, ये तो बस सृष्टि का भी विरोधी है। पता नहीं क्यों परमपिता परमात्मा ने धरती भेजा से भेजना चाहिए। ऐसी आत्माएं इस धरती पर नहीं आनी चाहिए।
अध्यक्ष जी, एक जेपी दलाल का बयान आया था कि 200 आदमी जो किसान यहाँ बॉर्डर पे मिले हैं वो तो घर पे भी मर जाते हैं। इस बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, जेपी दलाल जी अगर जीते मतदाताओं के मन से, मतदाताओं की वोट से, तो वो शुभ शुभ बोलते। वो जीते हैं मान्यवर मोदी जी के झूठ के सहारे, तो मतदाता की, वो किसान की कदर जानते ही नहीं। वो तो वो बोलते हैं जिससे मोदी जी खुश हों। उन्हें कोई चिंता प्रदेश की नहीं, वो चिंता केवल ये है कि तुम्हें अगले चुनाव में फिर टिकट मिल जाए, इसलिए मोदी जी के खुश करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, एक कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसमें सरकार भी खुश रहे और किसान भी खुश हो जाए। है कुछ ऐसा आपके आइडिया दिमाग में? रास्ते हैं। रास्ता ये है कि इन कानूनों से किसान को एमएसपी का लाभ नहीं मिल सकता, 1% भी समाप्त हो जाएंगे। अगर एमएसपी का 100% खरीद का कानून बन जाए तो किसान शायद मान जाए। सरकार को पहल करके, जिद ना करके, एमएसपी का कानून स्वेच्छा से बना देना चाहिए। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि राष्ट्रभक्त किसान इतनी सी ही देश हित की बात से मान जाएगा। एमएसपी पे कानून बन जाएगा, आप मतलब कानून आंदोलन खत्म कर देंगे? नहीं, ख़त्म की बात मैं कह रहा हूँ कि एमएसपी खेत की में पैदा होने वाली फसलों, समस्त फसलों को एमएसपी पे रेट खरीदने का कानून बने। किसान का दाना दाना एमएसपी के भाव पे हर कोई खरीदे, सरकार भी। लेकिन सरकार तो कह रही है सर जी कि एमएसपी था, एमएसपी रहेगा और एमएसपी चलता ही रहेगा। ऐसे सरकार कह रही है, कर तो नहीं रही। उस पर यकीन क्यों नहीं है आप लोगों को? यकीन इसलिए नहीं कि वो अगर कह रही थी, जो अभी हमारी खरीफ की फसल बिकी है 2-3 महीने पहले, उसका हमें एमएसपी का दाम मिला ही नहीं। जिन प्रदेशों में मिल रहा था वहाँ भी समाप्त हो गया, तो विश्वास कैसे करें? और रास्ता है एक, अभी हमारी रबी की फसल आने वाली है। रबी की फसल का संपूर्ण उत्पादन अगर सरकार बिना कानून बनाए भी एमएसपी पे खरीद ले तो भी किसान मान जाएगा। भाई, किसान को तो अपनी फसल बेचनी तो है, बिक उसकी रही नहीं, और क्या लड़ाई है हमारी किसी के साथ? हम तो जो भी कर रहे हैं, जो कि फसल से फ़ायदा होता है देश के निवासियों को। इस सरकार को आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? देखिए, इस सरकार को इस देश के मतदाताओं ने परिवर्तन किया था कि शायद ये सरकार राष्ट्रवादी होगी, तो उन्हें राष्ट्रवादी बनने का प्रमाण देने के लिए किसान की हर बात को मान लेना चाहिए। देखिए, बहुमत की आवाज़ को माना और देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। अब बहुमत की आवाज़ ये है कि ये कानून राष्ट्र विरोधी हैं, तो सरकारों को भी राष्ट्र विरोधी कानून को रद्द करके और देश के भले की बात सोचनी चाहिए। एक सवाल और अध्यक्ष जी, मान ले सरकार ये कानून रद्द कर देती है, जी, तो किसान इस सरकार का साथ देगा 2024 में? देखिए, ये तो एक विषय दूसरा है। देखिए, माँ बेटे को समझाती है और बेटा माँ की बात मान लेता है, कभी कभी नहीं भी मानता। तो माँ ने किस रूप में समझाया, कितना कष्ट देने के बाद समझाया, और बेटे ने किस रूप में स्वीकार किया, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि किसान राष्ट्रवादी है और ये भाजपा कहती है हम भी राष्ट्रवादी हैं, अगर वो राष्ट्रवादी हैं और वो राष्ट्रवादी होने का प्रमाण दे दें किसान की बात मान के, बहुमत की बात मान के, तो शायद दोबारा उन्हें सत्ता सुख दे दे किसान। ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि ये जो आंदोलन लंबा होने के कारण कुछ कमज़ोर पड़ता जा रहा है। आंदोलन कभी कमज़ोर नहीं होते, आंदोलन तो और मजबूत होते रहते हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है। हो सकता है किन्हीं को ये हमारी संख्या और कम दिखाई दे रही हो, हमें और अधिक संख्या में आना पड़े, लेकिन आपको ये मान लेना पड़ेगा, देश को ये मान लेना चाहिए कि किसान इन कानूनों को समाप्त करवा के ही दम लेगा, और यह एमएसपी की संपूर्ण मजबूत गारंटी कानून सहित बने कि किसान जो भी अपने खेत में पैदा करे वो फिक्स रेट पे सरकार खरीद ले या व्यापारी खरीद ले, उसका माल समय से बिक जाए। कोई और संदेश देना चाहेंगे सरकार को? और मेरा संदेश ये है कि सरकार को, जो किसान मजदूर जो है भगवान का दूसरा रूप है, उसकी आत्मा भी बिल्कुल शुद्ध है, तो किसान मजदूर की बात इन सरकारों को मान लेनी चाहिए। ये राष्ट्रहित का विषय है।
और किसान मजदूर तो देखे देखिए रेल रोकी है आपने, बात बंद किया है, आगे ऐसे इस तरह का कुछ और भी करेंगे क्या? हमने जो भी कुछ किया है इस सरकार को जगाने के लिए किया है, इस सरकार को मनाने के लिए किया है। हम राष्ट्र विरोधी कोई कार्य नहीं करना चाहते। हम तो राष्ट्र हित में इस सरकार को जगाना और समझाना चाहते हैं। उसका कोई भी तरीका जो भी बहुमत तय करता है उस पर किसान चलता है। मजबूरी में रेल रोकी, मजबूरी में हम लोग यहाँ आए हैं। हमें कोई शौक़ नहीं था, हम तो अपने खेत में अपने घर में रहते। अगर हमारी आवाज़ इस सरकार के कानों में घर से ही पहुँच जाती, नहीं पहुँची, हम चले दिल्ली के लिए। हमको बीच में रोक दिया, जहाँ रोका हम वहीं रुक गए। अगर हम राष्ट्र हितैषी ना होते तो यहाँ तो युद्ध होता, हाहाकार होता, भाई भाई आपस में लड़ते। लेकिन किसान ने संयम बरता और जाति से ही और आपा खोया, ना अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। चलो ठीक है, नमस्कार। नमस्कार अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ आप कहना चाहिए तो कह सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये किसान भगवान का दूसरा रूप है। इस किसान की आत्मा को दुखाना किसी के भी लिए हितकारी नहीं हो सकता, और किसान किसी का भी विरोधी नहीं है। किसान तो केवल इस राष्ट्र का हितैषी है। तो राष्ट्र हित में मौजूदा सरकारों को किसान की बात, सच्ची बात मान लेनी चाहिए। ये राष्ट्र के हित में रहेगा। राष्ट्र सर्वोपरि है। सरकारें तो आती हैं चली जाती हैं, किसान लाभ हानि उठा रहा है, उठाता रहेगा, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि है। इस सरकार को राष्ट्र हित में जिद छोड़ के और राष्ट्र के हित में किसान की बात मान लेनी चाहिए। बात जो है, किसान तो केवल लड़ रहा है हिंदुस्तान के निवासियों के लिए। ये भी भ्रम है किसान अपने लिए लड़ रहा। किसान लड़ रहा है देशवासियों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। आपका धन्यवाद।